अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसीब और मेरे साथ हैं सलमान अहमद जो कि मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। एक पहले डिटेल वीडियो बनाई थी ऑन दिस कोर्स। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस लिंक पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो आज मेरी मुलाकात हुई है सलमान से काफ़ी दिनों के बाद, तो मैंने सोचा कि वो तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इनसे कर लूँ और इनसे उनके जवाब मैं ले लूँ, तो ये आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे। अच्छा सलमान, पहला क्वेश्चन ये है कि काफ़ी लोगों को ये ढूंढना मुश्किल लग रहा है कि आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट जो है जब एडमिशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आपका कोर्स इंटायरली इंग्लिश में पढ़ा जा सकता है या आपके कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ जर्मन लैंग्वेज या उसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट में कुछ जर्मन है और एडमिशन रिक्वायरमेंट के अलावा आपका कोई ऐसा कोर्स है कि जहाँ पर जाकर के बंदा फंस जाएगा और उसको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर किसी को जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती वो कम्प्लीटली इंग्लिश में आपका कोर्स पढ़ सकता है? ये पूरी डिग्री, जैसे मेरे कोर्सेज़ अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी कंप्लीट डिग्री मैंने इंग्लिश में की है। तो ये आपके ऊपर अपनी चॉइस है कि आप अपने जो भी मॉड्यूल सेलेक्ट कर रहे हो वो किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है तो तुम अपनी कंप्लीट डिग्री इंग्लिश में कंप्लीट कर सकते हो। कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि सिर्फ जर्मन में प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट किए जाते हैं। तो अगर वाकई तुम्हें कोई ऐसा कोर्स नज़र आ रहा है जो कि जर्मन में है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें लेना चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें जर्मन चाहिए होगी। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है जर्मन होने की। आप कम्प्लीटली इंग्लिश में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और मैंने भी अपने सारे मॉड्यूल्स कम्प्लीटली इंग्लिश में कंप्लीट किए। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा यूनिवर्सिटी की, जो कि तुम कमेंट्स में शेयर कर देना, तो इट कैन बी डन इन इंग्लिश। तो ये जो लिंक है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि जहाँ पर ये लिखा होगा कि आपके कोर्स के लिए, इस कोर्स के लिए कोई जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई थिंक वहाँ लिखा हुआ है जर्मन और इंग्लिश सफिशिएंट प्रूफ आपको चाहिए, या जर्मन में या इंग्लिश में। इट्स नॉट एंड। तो आपको किसी एक में आपको प्रोफिशेंसी चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत अहम क्वेश्चन है कि इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आपकी क्या फ़ील्ड की जॉब लग सकती है जर्मनी में या नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट ही पढ़ दूँ। कैन यू टेल मी द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एरोस्पेस इंजीनियर्स इन जर्मनी सिंस इट्स अ डिफेंस रिलेटेड डोमेन। आई एम इन डाउट वेदर गुड जॉब्स आर अवेलेबल फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स और नॉट। क्योंकि ये डिफेंस डोमेन है, डिफेंस से रिलेटेड है, तो क्या फ़ॉरेन स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी या किसी और नेशनैलिटी से हैं, क्या उनको फील्ड की जॉब्स मिल जाती हैं आसानी से या नहीं? तो हाँ, ये बात सही है कि जो जॉब्स हैं उसकी नेचर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और जो आर्म्ड फोर्सेस वगैरह जहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े से इश्यूज आते हैं। तो जैसे कि एयरबस के डिफेंस की हम बात कर लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल एयरबस डिफेंस वहाँ पे बहुत इम्पॉसिबल है कि एक पाकिस्तानी वहाँ पे जॉब कर सके। उसकी वजह ऑफ कोर्स ये नेशनैलिटी है। तो एज़ लॉन्ग एज यू हैव एन EU नेशनैलिटी, अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज इन जर्मनी जो कि स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स हैं या इस वेंचर में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी स्टूडेंट जॉब्स और परमानेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं। और अगर कोई मुझसे पर्सनली एक रिकमेंडेशन चाहता है तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। जब भी अगर मैं गूगल पे एक छोटा सा कीवर्ड सर्च करता हूँ कि एरोस्पेस वर्किंग स्टूडेंट, तो 10 में से 9 जॉब्स वो होती हैं जो कि या तो मैटलैब या पाइथन, कोई एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, या फिर C++ मांग रहे होते हैं, फ्लाइट कंट्रोल की, ट्रेजेक्ट्री ऑप्टिमाइजेशन की जॉब्स। तो ये जॉब्स बहुत पड़ी हुई हैं मार्केट में, आपके पास सही स्किल सेट होना चाहिए। फिर जो 2-3 जॉब्स बचती हैं वो स्ट्रक्चर वगैरह की होती हैं। तो देयर आर जॉब्स, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि जॉब्स नहीं है। और आई वुड जस्ट रिकमेंड हर किसी को कि यार आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें और उसके बाद फिर वो डोमेन ऐसा आ जाता है कि आप डेफिनेटली उसमें आप काम कर सकते हैं। एंड आई पर्सनली नो पीपल जो कि EU नेशनल्स नहीं हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, और वो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अच्छा सलमान, तो एक क्वेश्चन और है कि आई हैव डन मास्टर इन फिज़िक्स, सो कैन आई गेट एडमिशन इन जर्मनी फॉर मास्टर्स इन एरोस्पेस।
प्लीज़ मस्ट रिप्लाई इफ़ एनीवन नो अबाउट इट। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर किसी ने बैचलर्स इन फ़िज़िक्स किया हुआ है या मास्टर्स इन फ़िज़िक्स किया हुआ है पाकिस्तान से, तो क्या वो जर्मनी में इस एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन ले सकता है या नहीं? यार इसके बारे में मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता। जो फंडामेंटल चीज़ है वो ये कर सकते हैं आप कि आप अपनी डिग्री के कोर्सेज़ देखें, कोर्स आउटलाइन देखें, फिर आप टॉम के पेज पे जाके एरोस्पेस के सेक्शन में जाके आप उनकी मैंडेटरी कोर्सेज़ चेक करें कि क्या क्या कोर्स मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो कि एसेंशियल हैं इस डिग्री के लिए। मैं कुछ जैसे बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंस, उसके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स आपने किए हुए होने चाहिए। थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे वो फंडामेंटल कोर्सेज हैं जिसके बगैर आप ये डिग्री नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए। तो आई एम नॉट टू श्योर कि फ़िज़िक्स में क्या क्या मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते होंगे, लेकिन अगर आपके वो कोर मॉड्यूल्स मीट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। बिसाइड्स दैट कुछ मॉड्यूल ऐसा हो सकता है कि आपके 90% मॉड्यूल्स मीट कर रहे हैं और आपके 10% मॉड्यूल्स नहीं मीट कर रहे हैं। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आपके 90% मॉड्यूल्स आपके मीट कर रहे हैं और 10% मॉड्यूल्स आपके नहीं मीट कर रहे हैं। तो इस केस में ये होगा कि वो आपको कंडीशनल एडमिशन दे देंगे, जैसे मुझे दिया था। उनके बकौल मेरे 4 क्रेडिट्स कम थे मटेरियल साइंस के, फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने मुझे कहा था आप एक आउफलागन टेस्ट दोगे, यानी एक एडिशनल टेस्ट दोगे, और अगर आप वो क्लियर कर लेते तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह भी एडमिशन हो सकता है। अगर आपके फॉर एग्जांपल 90-95 क्रेडिट्स मीट हो रहे हैं तो आप बस अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप अगर रिमेनिंग क्रेडिट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशंस आप वो साइड में दे सकते हैं, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अच्छा सलमान, एक आखिरी सवाल ये है कि आपके इस कोर्स के लिए आइल्स करना ज़रूरी है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो यूनिवर्सिटी देती है उस पर भी एडमिशन हो सकता है? यार हसीब, वैसे तो रेगुलेशंस हमेशा चेंज होती रहती हैं, लेकिन लास्ट आई नो तो आपको आइल्स या टोफल वगैरह देना होता है। और आइल्स जैसे मैंने भी दिया था, तो आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 थी कि ओवरऑल आपका 6.5 होना चाहिए। तो मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगा कि आइल्स इज़ नॉट टू टफ, और आप थोड़ी सी मेहनत करके आइल्स दे दें। तो इस आसरे पे भी ना रहें, बेहतर है कि आप आइल्स दे दें, और टॉम की भी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका आइल्स होना चाहिए। थैंक यू सो मच सलमान फॉर योर टाइम, और आई थिंक कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो मोस्टली आपको चीज़ें .de की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे, या इस यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट आप वेबसाइट पर भी जा सकते हो, और लैंग्वेज का लिंक तो मैं आपको वैसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हो, आपको सारी आपके क्वेश्चंस वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।